वंडरफुल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। और मैं हूँ सुजाता। और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर नंबर 1 का एक शॉर्ट रिवीजन। अब एग्जाम आने वाले हैं, डेट शीट्स आ चुकी हैं, तो आप लोगों ने रिवीजन तो स्टार्ट कर ही दिया होगा। सो आज एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 का। मैं आगे भी और जो जितने चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं उन सब की शॉर्ट रिवीजन की वीडियो डालने वाली हूँ। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले ये देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज मैनेजमेंट। फिर हमारा जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहले हमें मैनेजमेंट को जानना जरूरी है। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। और फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और फिर समझेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट डिफरेंस क्या है, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक कवर करने इन जस्ट 10 मिनट्स, सो आप इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा चैप्टर है उसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज getting things done by others. It's an art where we expect others to do the work. And जो मैनेजमेंट होता है वो एक नहीं होता है, इट्स अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल, उसको मैनेजमेंट बोला जाता है। कभी भी एक इंसान को मैनेजमेंट नहीं बोला जाएगा। जो बहुत सारे लोग हैं वो दूसरे लोगों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उनसे किस तरीके से काम को निकाल रहे हैं, और लोगों को मैनेज करना और मैनेज करना और लोगों को, जैसे कि आपकी बुक जो दी गई है सीबीएसई उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेज करो मैन को, टी फॉर टैक्टफुली, मतलब तरीके से। सो ये होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब एक ग्रुप ऑफ यूनिट होती है मैनेजमेंट, जो कि मैनेज करती है लोगों को और उनसे अपना काम निकालती है। और कुछ प्री डिफाइंड गोल्स होते हैं। प्री डिफाइंड गोल्स क्या है? प्री मतलब पहले से, डिफाइन मतलब तय करे हुए, गोल्स उनको अचीव करना। तो ये प्री डिफाइंड गोल्स को अचीव करते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है और एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट होता है। ट्रेडिशनल तरीका क्या है? पहले क्या होता था, आपको बस ऑर्डर कर दिया जाता था कि आपको ये काम करना है, आपके बॉस ने कहा और आप उसको करोगे। ये एक ट्रेडिशनल तरीका होता था कि आपको बस ऑर्डर मिल रहे हैं और आप फॉलो कर रहे हो, काम कर रहे हो। बट अब के ज़माने में अगर आपको कोई इस तरीके से काम कराएगा तो आप नहीं करना चाहोगे, बिकॉज और भी बहुत तरीके के फैक्टर्स आजकल आ चुके हैं, तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो मॉडर्न तरीके में आपको तरीके से काम निकलवाना पड़ता है, टेक्टफुली, उनको भी ध्यान रखना पड़ता है, लोगों को भी ध्यान रख के उसके तरीके से। सिर्फ आप ऑर्डर दोगे और काम हो जाएगा, ये पुराना तरीका था। अब ये तरीका नहीं चलता है, आपको लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, आप सिर्फ अपने ऑर्डर्स नहीं दे सकते। तो ये एक मॉडर्न तरीका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है एक एक्टिविटी है। एक्टिविटीज में क्या आ जाता है हमारा? इंटरपर्सनल एक्टिविटीज आ जाती हैं, डिविजनल एक्टिविटीज आ जाती हैं और इंफॉर्मेशनल एक्टिविटीज आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट सिर्फ एक लेवल पे नहीं होता है कि एक ने मैनेज कर दिया काम चलेगा, नहीं। हर लेवल पे मैनेजमेंट होता है, हर फंक्शन में मैनेजमेंट होता है, हर तरफ, मतलब कोई भी एक्टिविटी करोगे उसमें हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैनेजमेंट को ये नहीं है कि सिर्फ कंपनी में मैनेजमेंट चाहिए, नहीं, स्कूल लेवल पे भी मैनेजमेंट होता है, एनजीओ में भी मैनेजमेंट होता है, बैंक में भी मैनेजमेंट होता है, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत होती है। हम लोगों को कोई एक पार्टी करनी है अपने घर में तो भी हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हर चीज करनी पड़ती है। मैनेजमेंट मैनेज करोगे ना चीजों को, तो वो भी एक तरीके का मैनेजमेंट ही कहलाता है। तो मैनेजमेंट हमारा सोशल प्रोसेस है, एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलता ही रहेगा, और इंटरैक्टिव प्रोसेस है, बात करके आपको इंटरैक्ट करके उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। मैनेजमेंट जो हमारा थर्ड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो है मैनेजमेंट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या हो गया? मैनेजमेंट सिर्फ एक नाम नहीं है, मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन भी है। एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, तो ये एक डिसिप्लिन भी है, मतलब एक प्रोफेशन बन चुका है
लोग पढ़ते हैं इसको, इसकी बुक्स होती हैं, इसका पूरा सिलेबस होता है। आप लोग भी मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन है, मतलब उसको पूरा आप पढ़ोगे समझोगे, इट्स अ होल सब्जेक्ट। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, मैनेजमेंट कोई एक नहीं होता, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मैनेजमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को अलग अलग लेवल पे मैनेज करते हैं। जैसे कि हमारा सीईओ है, तो वो एक नीचे वाले मैनेजर को मैनेज करेगा, फिर वो वाला मैनेजर और जो नीचे के लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको मैनेज करेगा। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो मैनेज करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। सो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और मैनेजमेंट इज अ ग्रुप। बहुत सारे लोग मिलकर एक चीज को मैनेज करते हैं, जिससे कि वो अपना जो अल्टीमेट गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अटेन कर सके, उसको हासिल कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारा पहला आ जाता है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल मतलब इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो यूनिवर्सल है, मतलब बहुत जगह, सब जगह अप्लाई होता है। अपने घर घर पे भी मैनेजमेंट अप्लाई होता है, मैनेज करना पड़ता है हर चीज को। फाइनेंशियल बजट मैनेज करते हैं, घर को मैनेज करते हैं, वो भी एक तरीके का मैनेजमेंट ही कहलाता है। स्कूल मैनेज करते हैं, टीचर्स प्रिंसिपल मिलके हम जो मैनेज करते हैं स्कूल को पूरा। सिर्फ स्कूल पढ़ाने थोड़ी ना जाते हैं, और कितनी सारी एक्टिविटीज होती है, फीस होती है, एडमिशन होते हैं, सब चीज़ों को मैनेज कर। ऐसे कंपनीज में भी मैनेजमेंट होता है, हर लेवल पे मैनेजमेंट होता है, हर जगह मैनेजमेंट होता है। सो इट्स अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसकी, हर जगह अप्लाई होता है, हर सिचुएशन में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब पहले एक गोल डिसाइड किया जाता है कि ये चीज अचीव करनी है, ऐसा करना है, मतलब कोई चीज बनानी है। जैसे कि मैनेजमेंट एक फंक्शन, स्कूल का फंक्शन होता है, उसमें भी हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाए। ठीक है, फेयरवेल पार्टी आप लोगों की होगी, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि फेयरवेल पार्टी अच्छे से हो, बहुत अच्छी बढ़िया आपकी फेयरवेल पार्टी हो। तो उसके लिए भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अल्टीमेट गोल क्या है, सक्सेस ऑफ द पार्टी। तो गोल ओरिएंटेड होता है, पहले से गोल डिसाइड किया जाता है और फिर उसको अचीव किया जाता है, वो होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल वर्ड्स आप पढ़ चुके होंगे अपने अकाउंटेंसी में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इंटेंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन फील इट। जैसे कैसे, अगर मिसमैनेजमेंट होता है, हम कहते हैं ना बहुत मिसमैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट नहीं किया है, कैसी सजावट करी हुई है, कैसे खाने की, मतलब एक फेयरवेल पार्टी का, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसी का ले लेते हैं। अगर खाना अच्छा नहीं रखा होगा, अगर अरेंजमेंट अच्छा नहीं होगा, तो हम बोलते हैं मिसमैनेजमेंट है। तो मिसमैनेजमेंट और मैनेजमेंट फेल्ट, you can feel it, so it's an intangible force but you can feel its presence. नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव क्या होता है कि हर लेवल पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों लेवल पे हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। दैट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कंटिन्यूसली वो चलता रहता है, हर लेवल पे, हर जगह, हर स्टेज पे हमको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक प्रोसेस है, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस आते रहते हैं मैनेजमेंट में, कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है मैनेजमेंट का, यू हैव टू बी डायनेमिक विद दैट। चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करने पड़ेंगे चेंजेस उसमें। ठीक है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, वर्क, पीपल और ऑपरेशन। डायमेंशन होते हैं, मतलब इन चीजों को ध्यान रख के इसको इन्वॉल्व करता है, वर्क, पीपल और ऑपरेशंस। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस क्या है, पहले से ही ऑब्जेक्टिव हमारा डिटरमाइन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, हमें अचीव करना है, ये एक इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको मैनेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक प्री डिफाइंड गोल है और उसको हमें अचीव करना है। इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिवली यूज करो अपनी रिसोर्सेज को। नेक्स्ट हमारा है इनकरेज इनोवेशन। हर चीज, अगर सिचुएशन चेंज होती रहेंगी तो उसके अकॉर्डिंग इनोवेटिव टेक्निक्स लाके, तरीके लाके टेक्टफुली हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा, मैनेज करना होगा। तो इन्वॉल्व इनोवेशंस। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर्सनल मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी लोगों के रहते हैं कि मुझे अच्छा मैनेजमेंट करना है, इससे मुझे सक्सेस मिलेगी या फिर मैं इस चीज़ को अचीव कर पाऊंगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं, सोसाइटी के होते हैं, पीपल के होते हैं, अलग अलग। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, अच्छा मैनेजमेंट होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली भी बहुत
फायदा होता है, आप कॉस्ट बचा भी सकते हो, अपना फायदा भी कर सकते हो। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी काफी सारे रहते हैं। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी। क्यों? मैनेजमेंट जो है वो कीप ऑन इवॉल्विंग प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है। तो मतलब सिचुएशन अगर चेंज हो तो मैनेजमेंट के थ्रू आप उस सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो। सो इट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप बार बार इसको पढ़ ही रहे होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लानिंग, सबसे पहला हमारा प्लानिंग रहता है। प्लान करो, सबसे पहले हमें प्लानिंग ही करनी पड़ेगी। हमारा गोल डिसाइन करना होगा, हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा। तो हम लोग अपना प्लान फॉर्म करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज करो, अब चीज किस पूरा अरेंज करोगे, जो भी काम है उनको अरेंज करो, ऑर्गेनाइज करो, और फिर तभी तो आगे बढ़ पाओगे। और अरेंजिंग, स्ट्रक्चरिंग, जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर है वो डिजाइन करोगे। प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हम स्टाफ रखेंगे। हमने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, काम को ऑर्गेनाइज करना, सब चीज़ों को स्ट्रक्चर करना। उसके बाद हम स्टाफ को रखेंगे, वो गया हमारा स्टाफिंग। नेक्स्ट हमारा रहता है डायरेक्टिंग। अब हमने स्टाफ को रख लिया तो हमें उसको डायरेक्ट भी तो करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ना कैसे। डायरेक्टर क्या करता है, फिल्म का डायरेक्टर क्या करता है, तुम्हें बताएगा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो उसको जैसे अब तुमने स्टाफ रख लिया है तो तुम उसको डायरेक्ट भी तो करोगे, भाई ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ऐसे करो। दैट इज डायरेक्टिंग। नेक्स्ट हमारा कंट्रोलिंग। अब डायरेक्टर ने बता दिया, अब कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ आ रही है, या उस तरीके का जिस तरीके का काम चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करोगे, कंट्रोल करोगे, किसी तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए और उसको रेक्टिफाई किया जाए। रेक्टिफाई क्या होता है? सही करना, ठीक करना, फिक्स करना। ओके, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं हमारे 3 तरीके के होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। और इस तरीके का एक पिरामिड फॉर्म कर देते हैं। पिरामिड क्यों फॉर्म करते हैं, इस तरीके का करते क्यों, वाई दिस पिरामिड? ये क्वेश्चन आता था जब हम डिस्क्रिप्शन में होता था हमारे एग्जाम, तो ये क्वेश्चन आता है कि पिरामिड फॉर्म में क्यों होता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके का ये छोटा, मतलब बड़ा होता है फिर ये छोटा हो जाता है। तो ये छोटा क्यों हो जाता है कि मतलब जो अपर वाला जो लेवल होता है, जो ऊपर का लेवल होता है, टॉप लेवल जिसे बोलते हैं, उसमें लोग कम होते हैं, ठीक है। फिर मिडिल लेवल पे ज्यादा लोग हो जाते हैं और लोअर लेवल पे सबसे ज्यादा लोग होते हैं। तो इस तरीके का पिरामिड फॉर्म होता है, इसीलिए पिरामिड फॉर्मेशन होता है। तो जो टॉप लेवल ऑब्वियसली उस पर कम लोग होंगे, फिर मिडिल लेवल पे ज्यादा होंगे, लोअर लेवल पे और ज्यादा लोग होंगे। तो इस तरीके का पिरामिड फॉर्म होता है। टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिसीज बनाना, ध्यान रखना, बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं वो सारा टॉप लेवल करता है, समझ लो। जैसे कि जो सारी टॉप लेवल हायरिंग होती है वो टॉप लेवल करेगा, पॉलिसी फॉर्मेशन टॉप लेवल करेगा, ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल फॉर्म करेगा, सीओज जो होते हैं, सीएफओज जो होते हैं, वो सब टॉप लेवल पे आ जाते हैं। मिडिल लेवल पे कौन होते हैं? मिडिल लेवल में हमारी जो मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये सारे हमारे मिडिल लेवल में आ जाते हैं। नीचे जो लोअर लेवल होता है उसमें सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज, वो सब हमारे लोअर लेवल पे आ जाते हैं। ओके, सो अब ये है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो है बहुत ही कंफ्यूजन है बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन जो आपका सब्जेक्ट है और मैनेजमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो एक मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो उनका मेन फोकस रहता है फॉर्मेशन ऑफ जो पॉलिसीज होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको जो फ्रेम करता है वो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म करता है। एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों को फॉर्म करता है। मैनेजमेंट में मैनेज आ रहा है, ये उन जो पॉलिसीज बन गई हैं उनको मैनेज करता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है। उनको लागू भी तो कोई करेगा, उनको कोई जाके लोगों को बताएगा और देखेगा कि लोग वो चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो इट्स अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो मैनेजमेंट उन चीजों को मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनको फ्रेम करता है पॉलिसीज को, और मैनेजमेंट उन्हीं पॉलिसीज को अप्लाई करता है और लोगों को बताता है और लोगों को उस हिसाब से काम करवाता है, मैनेज करता है। अगर आपको अपनी फर्स्ट टर्म की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइज करनी है तो मेरा रिवीजन बैच स्टार्ट होने वाला है 17 नवंबर 2021 से। 17 नवंबर से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको पूरी अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट टर्म की रिवाइज करनी है तो आप वो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एमसीक्यू सीरीज की पीडीएफ और एमसीक्यू सीरीज की टेस्ट सीरीज और टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स विच आर कमिंग इन फर्स्ट टर्म आपको उसके अंदर मिल जाएगी। क्लास 12 और क्लास 11 दोनों के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं।